सुप्रभात कक्षायाः ग्रुप के सामान्य सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज लगभग 5-6 दिनों के बाद पुनः हम हिंदी गद्य हिंदी पद्य की लेसन प्लान बताने के बाद हिंदी व्याकरण का लेसन प्लान पाठ्य योजना बताने के लिए आपके पास आए हैं और आप हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना का भी आप संज्ञान लेंगे। तो यहाँ देखेंगे पाठ्य योजना संख्या 1, जैसे पाठ्य योजना संख्या 1 व्याकरण, पाठ्य योजना संख्या 2 हिंदी गद्य, पाठ्य योजना संख्या हिंदी पद्य, इस प्रकार से आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो दिनांक, उदाहरण के लिए दिनांक है यहाँ पे 6/8/2014। आप जिस दिन पढ़ा रहे होंगे उस दिन की डेट डालेंगे। नाम राकेश नथवाल, आप अपना नाम लिखेंगे, मेरे नाम मत उतार देना। विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज लंगासू, जहाँ पे आप पढ़ा रहे होंगे वहाँ का नाम लिखना। दिनांक आपने काले पेंसिल कलम से लिखा तो नाम आपने नीले कलम से लिखा, अच्छा जमता है। और इसी प्रकार लिखेंगे जैसे दिनांक नाम विद्यालय, फिर इधर बीच में लिखा है विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, यदि गद्य है तो गद्य, पद्य है तो पद्य, व्याकरण है तो व्याकरण। मेन विषय है हिंदी, उपविषय है व्याकरण। प्रकरण अभी रहने देना है, प्रकरण नहीं लिखते हैं क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न के बाद प्रकरण लिखते हैं। हालांकि यहाँ मैंने पाठ्य योजना पूरी बनाई इसलिए आप पहले पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपने समझ लिया है। और कक्षा 7 कालांश प्रथम पीरियड जिसे कहते हैं, और अवधि 40 मिनट। 40 ये अंग्रेजी का हो गया है, इसको इस प्रकार करेंगे 40 मिनट। तो जो ये डेट दिनांक इत्यादि लिखा जाएगा, देखो 6 किस प्रकार लिखा है, 8 किस प्रकार लिखा है, 14 किस प्रकार लिखा है, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। और 7 कैसे लिखा है और 40 मिनट कैसा लिखा है। आप श्याम पढ़ पे भी और लेसन प्लान की कॉपी में इसी प्रकार लिखेंगे। दिनांक नाम विद्यालय, विषय उपविषय, प्रकरण, कक्षा कालांश अवधि। ये नहीं आपने श्याम पढ़ पे यहाँ नीचे तक लिख दिया, उसमें बधा लगता है। जैसा हमने लिखा है दिनांक नाम विद्यालय, विषय उपविषय, प्रकरण, कक्षा कालांश अवधि, प्रकरण बाद में, और फिर जब प्रस्तावना प्रश्न के बाद उसको रेखांकित भी करना है। अब बात करते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य ये संस्कृत व्याकरण के चाहे जितने भी लेसन प्लान बनेंगे सबके एक जैसा होते हैं। हिंदी गद्य का सबका एक जैसा होता है, पद्य का सबका एक जैसा होता है। हाँ, 1-2 आप अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य कम से कम 4-5 पॉइंट से कम नहीं होने चाहिए। तो सामान्य उद्देश्य नंबर 1। अब व्याकरण को पढ़ने के क्या उद्देश्य होते हैं? उत का अर्थ आगे, दिश का अर्थ दिशा दिखाना। नंबर 1, छात्रों को व्याकरण के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान प्रदान करना। छात्रों को व्याकरण के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान प्रदान करना, पूर्ण विराम। तो ये भी सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में व्याकरण के विभिन्न प्रकार, जितने भी प्रकार होते हैं उसका ज्ञान प्रदान करना। नंबर 2, छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पूर्ण विराम। जो छात्र होते हैं उसमें व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पूर्ण विराम। नंबर 3, छात्रों को व्याकरण संबंधी विभिन्न नियमों का ज्ञान प्रदान करना। छात्रों को व्याकरण संबंधी, जो व्याकरण संबंधी होते हैं, नियम होते हैं, विभिन्न नियमों का ज्ञान प्रदान करना, ये भी सामान्य उद्देश्य है। नंबर 4, छात्रों को व्याकरण के विभिन्न नियमों के प्रयोगों का ज्ञान प्रदान करना। छात्रों को व्याकरण के विभिन्न नियमों और व्याकरण के जितने भी नियम होते हैं, नियमों के प्रयोगों का ज्ञान प्रदान करना। तो ये है सामान्य उद्देश्य, सबके एक जैसे होंगे। आपने पूर्ण विराम पढ़ते वाक्य समाप्ति पर पूर्ण विराम, काले पेन से आप नंबरिंग करेंगे। सामान्य उद्देश्य किस प्रकार लिखा है, पाठ्य योजना किस प्रकार लिखी है, आप इसी प्रकार बनाएंगे जैसे आप होते हैं सज धज करके, ऐसे ही आपके लेसन प्लान भी सजी हुई होनी चाहिए। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक। नंबर 1, छात्र, अब यहाँ टॉपिक शीर्षक जो भी आपका होगा, अब यहाँ आपने को क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है, जो भी आपका शीर्षक होगा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे पूर्ण विराम और अंडरलाइन। और पूर्ण विराम आप ठीक से लगाएंगे, जैसे ये है पूरा लगाएंगे यहाँ पे पूर्ण विराम। तो जैसे छात्र संज्ञा की, अब हमारे यहाँ पे है संज्ञा हमारा टॉपिक है
संज्ञा एवं संज्ञा के प्रकार है, तो छात्र संज्ञा की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। संज्ञा एवं संज्ञा के प्रकार की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। टॉपिक का नाम आएगा दूसरा, और प्रत्यास्मरण अंडरलाइन प्रत्यास्मरण प्रति का स्मरण। नंबर 2, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और एक था परिभाषा, दूसरा है प्रकार, प्रत्यास्मरण प्रत्यय का स्मरण कर सकेंगे। ये अलग अलग चीज़ हैं। ये परिभाषा का प्रत्यास्मरण, परिभाषा परि का अर्थ चारों ओर भाषा विचारों में व्यक्त करना, और प्रकार परिभाषा अलग है, प्रकार अलग है। नंबर 2, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण प्रकारों का प्रत्यास्मरण अंडरलाइन रेखांकित। नंबर 3, पूर्ण विराम। नंबर 3, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों की पहचान कर सकेंगे। छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों की पहचान कर सकेंगे। और यहाँ पर पहचान अंडरलाइन, प्रकारों की पहचान यहाँ अंडरलाइन आप करेंगे। अब आता है बौद्धात्मक। बौद्धात्मक बौद्ध शक्ति का विकास होता है, और ज्ञानात्मक ज्ञान की शक्ति का विकास, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य यह है कि ये उद्देश्य आपने बच्चों में डेवलप करने हैं पढ़ाते समय। और बौद्धात्मक बौद्ध शक्ति का विकास, और बौद्ध शक्ति के विकास में नंबर 1, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों का अपने जीवन से संबंध स्थापित कर सकेंगे। छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकार, संज्ञा के जितने भी प्रकार होते हैं उनका अपने जीवन से संबंध स्थापित कर सकेंगे। बौद्धात्मक। नंबर 2, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों के उदाहरण दे सकेंगे। पूर्ण विराम। छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकार, जो भी संज्ञा के प्रकार हैं उन संज्ञा के प्रकारों के उदाहरण दे सकेंगे। उदाहरण रेखांकित और संबंध स्थापित रेखांकित। नंबर 3, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों में विभेद कर सकेंगे, और जो संज्ञा के प्रकार होते हैं उनमें भेद उत्पन्न करना, विभेद अंडरलाइन। नंबर 4, छात्र संज्ञा की परिभाषा का सामान्यीकरण कर सकेंगे, और सामान्यीकरण अंडरलाइन रेखांकित। नंबर 5, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों की तुलना कर सकेंगे, और यहाँ पर तुलना को रेखांकित करेंगे। छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों की तुलना कर सकेंगे, तुलना को रेखांकित करेंगे। नंबर 6, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों की पुष्टि कर सकेंगे, और प्रकारों की जो पुष्टि है पुष्टि रेखांकित होगा। नंबर 7, छात्र संज्ञा की परिभाषा का अर्थापन कर सकेंगे। जहाँ अर्थापन है अर्थापन रेखांकित, और पूर्ण विराम, वाक्य समाप्ति पर पूर्ण विराम। और जो रेखांकित किया गया है जैसे संबंध स्थापित काले पेन से रेखांकित, प्रकारों के उदाहरण रेखांकित, विभेद रेखांकित, सामान्यीकरण रेखांकित, तुलना रेखांकित, पुष्टि रेखांकित, अर्थापन रेखांकित। कहने का तात्पर्य है इतने गुण आपने बच्चों में डेवलप करने हैं पढ़ाते समय, ताकि बच्चे संबंध स्थापित भी कर सकें, उदाहरण भी दे सकें, विभेद भी कर सकें, सामान्यीकरण भी कर सकें, प्रकारों की तुलना भी कर सकें, पुष्टि कर सकें और अर्थापन कर सकेंगे। किसके? जो आप शीर्षक पढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए शीर्षक है संज्ञा। इसके बाद का आता है अनुप्रयोगात्मक। तो अनुप्रयोगात्मक में नंबर 1 आता है अनुप्रयोगात्मक प्रयोग करना। नंबर 1, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों के संबंध में कारण स्पष्ट कर सकेंगे, और कारण अंडरलाइन करेंगे क्योंकि संज्ञा के विभिन्न प्रकारों के संबंध में कारण स्पष्ट कर सकेंगे, कारण अंडरलाइन। नंबर 2, छात्र संज्ञा की परिभाषा के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकेंगे, और परिकल्पनाओं पर आप रेखांकित करेंगे। नंबर 3, छात्र संज्ञा की परिभाषा के आधार पर निर्मित परिकल्पनाओं का सत्यापन कर सकेंगे, और यहाँ सत्यापन आप रेखांकित करेंगे। नंबर 4, छात्र संज्ञा की परिभाषा के आधार पर पूर्व कथन कर सकेंगे,
और पूर्व पहले से कथन किया गया, इसको पूर्व कथन रेखांकित। नंबर 5, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकेंगे और निष्कर्ष रेखांकित। तो अनुप्रयोगात्मक में भी आपने इतने गुण छात्रों को पढ़ाते समय छात्रों में डेवलप करने हैं ताकि वो कारण भी बता सकें, परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकें और सत्यापन कर सकें, पूर्व कथन कर सकें और निष्कर्ष निकाल सके। ये सिर्फ जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ लेसन प्लान में ही लिखा होगा। और वाक्य समाप्ति में सब में पूर्ण विराम। और जिनका लेख सही नहीं है वो विभिन्न प्रकार का कलम का प्रयोग कर सकता है, सिर्फ लाल पेन और हरी पेन को छोड़ करके। जैसे कि हमने दूसरे पेन से लिखा है, ये फिर ब्लैक पेन से लिखा है, ये दूसरे पेन से लिखा है। तो ये पॉइंट भी आप 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 तो पॉइंट भी देख रहे होंगे आप। काले पेन से पंक्ति पर लिखेंगे। जैसा आप देखें इस शब्द के नीचे ये शब्द, इसके नीचे ये शब्द, इसके नीचे ये शब्द, ये नीचे, इससे लेसन प्लान अच्छा जमता है। तो आज का सिर्फ ज्ञानात्मक सामान्य विशिष्ट होते इसमें ज्ञानात्मक का हुआ, बौद्धात्मक हुआ और अनुप्रयोगात्मक का है। तो आज का इतना ही। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे ताकि आप अगले वीडियो देख सकेंगे। कल हम सृजनात्मक का बताएंगे, हिंदी व्याकरण। आप संज्ञान लेंगे इस लेसन प्लान के साथ, पाठ्य योजना के साथ। मैं राकेश नथवाल, प्रवक्ता HIT BED कॉलेज जिलासू चमोली। धन्यवाद, नमस्कार।